तो पाकिस्तान प्रेम तो हमने देख लिया टाइगर 3 में, लेकिन अगर पाकिस्तान प्रेम को थोड़ा सा हटा दिया जाए तो मूवी की स्टोरी कितने अच्छे से बिल्ड की जा सकती थी, इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। शाहरुख का केमियो, रुबाई के केमियो, पठान का केमियो, सारी चीज़ों को अच्छे से जस्टिफाई करेंगे अपनी स्टोरी के अंदर और कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी पिक्चर को इंडियनाइज किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने चुना पाकिस्तान प्रेम। तो चलिए आगे बात करते हैं किस तरह से टाइगर 3 को फिक्स किया जा सकता है अभी भी, और अगर फिक्स करते तो क्या स्टोरी हो सकती थी। तो पहले तो यहाँ पर हम फिक्स कर देते कि थ्रेड, इंडिया के लिए थ्रेड क्या होता है और पाकिस्तान के लिए थ्रेड क्या होता है, जो कि यहाँ पर टाइगर और जोया को चुनना पड़ता है। तो पहला पॉइंट है थ्रेड। मास्टर प्लान था कि 14 तारीख को प्राइम मिनिस्टर को खत्म करके पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म कर देना। ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर कहने की थ्रेड या जस्टिफाई किया जा सकता था जोया के किरदार के लिए, लेकिन टाइगर के किरदार के लिए क्या थ्रेड करते। 15 अगस्त वाले दिन क्या होता कि अगर आतिश का किरदार यहाँ पर जो पेल कोड चुराया था उस मिसाइल के थ्रू इंडिया के ऊपर हमला करता। इंडिया के इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जब परेड यहाँ पर हो रही होती, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर कई सारे मिलिट्री ऑफिसर होते हैं और कहीं ना कहीं लाखों लोगों की भीड़ होती, उस टाइम पे आतिश रहमानी यहाँ पर हमला करता। ये टाइगर के लिए थ्रेड होता और जोया के लिए थ्रेड होता कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को बचाना। ये थ्रेड अच्छे से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता क्या, लेकिन उनको तो पाकिस्तान प्रेम दिखाना था ना। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा है कैरेक्टर आर्क। यहाँ पर आतिश के किरदार को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग वाला बताया। फिजिकल एबिलिटी उसकी कम है, लेकिन दिमाग से काफ़ी सोचता है, दिमाग से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो। लेकिन क्या होता उसके प्लानिंग में चेंज आता, क्या होता और लोगों की मदद लेता। वो पाकिस्तान में जनरल को यहाँ पर हायर करता कि जनरल तुम यहाँ पर जाओ, जोया को ख़त्म करो, प्राइम मिनिस्टर को ख़त्म करो और वहाँ पर अब से मैं राज करूँगा। 15 अगस्त वाले दिन जब वो पेल कोड्स तो उसके बाद आ ही चुके थे, पेल कोड्स चुराने के बाद वो पेल कोड्स किसी और को देता, कहता कि तुम हमला करो, मैं टाइगर को संभालता हूँ। टाइगर, ये होता उसका आर्क। जोया का आर्क होता कि उसको चुनना है पति को या पूरे देश को। वो चुनती पूरे देश को, जोया जाती पाकिस्तान को बचाने के लिए और टर्की में यहाँ पर छोड़ जाती पूरे टाइगर को, उसकी स्पाई की एजेंसी को और कहीं ना कहीं जो टाइगर की पूरी टीम थे, कुमुद मिश्रा है, जितने भी लोग थे, उनको छोड़ के उनको धोखा देके ऐसा लगता है कि टाइगर को। अब टाइगर के पास थ्रेट था कि उसको तुर्की में पुलिस वालों ने रोक लिया, उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, वो जेल में। जस्टिफाई करते पठान का केमियो। पठान का केमियो यहाँ पर पाकिस्तान न जाने के बजाय आता अगर टर्की में बचाता पूरे अपने टाइगर को यहाँ पर मिशन में मदद करता उसको बचाने में, और यहाँ पर टाइगर को रिलीज करने के बाद, उसको फ्री करने के बाद, उसको बचाने के बाद यहाँ पर टाइगर को रियलाइज होता कि पाकिस्तान के ऊपर 14 तारीख को थ्रेड है, इंडिया के ऊपर 15 तारीख को थ्रेड है, जोया के ऊपर भी खतरा है, इंडिया के ऊपर भी खतरा है, किसको बचाया जाए। तो यहाँ पर टाइगर चुनता कि मैं इंडिया को बचाऊंगा, इंडिया को बचाने के लिए जाऊँगा। किस तरह से आगे बढ़ती मूवी का सेकंड हाफ में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें की जा सकती थी। यहाँ पर पठान का केमियो खत्म हो जाता, पठान यहाँ पर बचा लेता है यहाँ पर टाइगर को, और टाइगर को बचाने के बाद पठान गायब होता। अब मूवी के सेकंड हाफ में क्या दिखाया था, जो जोया का किरदार है, जोया का किरदार जाता पाकिस्तान में। जोया का किरदार पाकिस्तान में जाकर उसके प्राइम मिनिस्टर को बचाता, वहाँ के जनरल को मारता और अपना मिशन सक्सेसफुल करता, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर पाकिस्तान भी उतना फोर्स नहीं लगता, उतना कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जस्टिफाई करते हुए नहीं दिखाई देता, जो मज़ा भी आता, जो देखने में अच्छा लगता। सेकंड हाफ के अंदर टाइगर के किरदार को दिखाया था कि किस तरह से जोया की मदद नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो अपना मिशन यहाँ पर सक्सेसफुल करता है इंडिया को बचाने का। 15 तारीख को जो इंडिया पे हमला होने वाला है, जो मिसाइल से हमला होने वाला है, और यहाँ पर जो आतिश रहमानी की मदद कर रहा था इंडिया के थ्रू, जो इंडिया से मदद कर रहा था आतिश रहमानी के, उसको रोकना यहाँ पर टाइगर का मिशन होता। ये सेकंड हाफ में दोनों स्टोरी अलग अलग जगह चल रही होती, रेस अगेंस्ट टाइम वाली सिचुएशन यहाँ पर बिल्ड हो जाती और देखने में मजा आता, थ्रिल बढ़ जाता, टेंशन बढ़ जाती, स्टेक्स हाई हो जाते, जो कि अभी मूवी के अंदर नहीं थे। अब तो पठान का केमियो यहाँ पर खत्म हो चुका, जो कि उसने करा, टाइगर को आया, बचाया, खत्म। लेकिन सेकंड हाफ के अंदर एक और केमियो किया जाता और वो ऋतिक रोशन का नहीं होता, वो होता दीपिका पादुकोण का एज रुबाई। वो पाकिस्तान में आती अपने प्राइम मिनिस्टर को बचाने, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि जोया यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को मारने वाली है, और यहाँ पर आती इस तरह से इस सिचुएशन को फ्रेम करता कि जोया गई है पाकिस्तान में उसकी प्राइम मिनिस्टर को मारने, वहाँ की पीस को ख़त्म करने, वहाँ की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने, और रुबाई को ये बात फील होती कि मुझे प्राइम मिनिस्टर को बचाना चाहिए। अब जब रुबाई मूवी के अंदर आती है, वो क्या देखती है, वो जोया यहाँ पर जनरल को मार रही है, जनरल को ख़त्म कर चुकी है ताकि वो प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए आगे बढ़े। लेकिन उसी के बीच में रुबाई आती है, जोया के बीच में उसकी फाइट होती है और वो जोया को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है, जहाँ पर बस टाइगर को फ़ोन पर इतना पता चलता है कि रुबाई ने जोया को मार दिया है। और उसी के बीच में हसन जो उनका अडॉप्टेड सन था वो भी मारा जा चुका है। यहाँ पर टाइगर को पता चलता है, यहाँ पर स्टोरी में काफ़ी बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट आता, काफ़ी इमोशनली यहाँ पर ड्रिवन हो जाती। अब टाइगर के बीच में कहीं कुछ भी नहीं बचा उसके पास खोने के लिए। आतिश रहमानी उसके सामने, वो आतिश रहमानी को मार देता, उसको ख़त्म कर देता, लेकिन यहाँ पर वो कामयाब नहीं होता एक चीज़ में कि उसका कनेक्शन किसके साथ था, वो किसके मदद के द्वारा यहाँ पर कहने के पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला था। ये चीज़ यहाँ पर हो जाती काफ़ी अच्छे से स्टेब्लिश। इसके बाद टाइगर वर्सेस पठान और वो तो दोनों अच्छे से स्टेब्लिश की जा सकती थी। जिस तरह से रुबाई ने यहाँ पर जोया को मारा
वहाँ पर उसके बेटे हसन को मारा। ये पता चलता टाइगर को। टाइगर जाता है रुबाई के पीछे कि तुमने मेरे बेटे को, तुमने मेरी बीवी को मारा है, अब मैं तुमसे बदला लूँगा, अब मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उसी के बीच में आता पठान। पठान आता रुबाई को बचाने, क्योंकि उसको पता होता है कि रुबाई ने कुछ गलत नहीं किया है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ है। लेकिन टाइगर वर्सेस पठान का स्टोरी अच्छे से बिल्ड हो जाता, अच्छे से फॉर्म हो जाता और देखने में काफ़ी मज़ा आता। पर आतिश रहमानी जिसकी मदद ले रहा था वो था जूनियर एनटीआर। अब जूनियर एनटीआर को कौन रोकेगा? उसको रोकेगा कबीर। मूवी के क्लाइमेक्स में दिखाया था कि कैसे जो पेल कोट्स थे उसको यहाँ पर जो चला रहा था वो था जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर उसको कंट्रोल कर रहा था, उसको रोकेगा कौन? अब कबीर। कबीर ही है जो जूनियर एनटीआर को रोकेगा। और यहाँ पर जो रुबाई का किरदार है उससे बदला लेने के लिए टाइगर निकल चुका है और टाइगर वर्सेस पठान इस तरह से बिल्ड किया जा सकता था। एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की जाती और देखने में मज़ा आता। और ये थी मेरी मूवी की स्टोरी। मुझे काफ़ी अच्छी लगी है स्टोरी जो मैंने लिखी। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से जस्टिफाई करता, स्टेक्स हाई हो जाते, केमियो की वैल्यू बढ़ जाती और मूवी की स्टोरी कहीं ना कहीं इंडियन ज़्यादा लगती, पाकिस्तानी कम लगती। ये तो मेरा ओपिनियन था। आपको क्या लगता है कि ये मेरी स्टोरी अच्छे से वर्कआउट हो पाती? और अगर आपको अच्छी लगी है स्टोरी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में। बाय।